मक्का में मौत देने वाले डंकी की। जी हां, आखिर ये डंकी है क्या? कैसे इस डंकी ने 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है? दरअसल पूरी दुनिया में इस वक्त हज यात्रियों की मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक ये माना जा रहा था कि हज यात्रियों की मौत गर्मी की वजह से हुई, लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें यह कहा गया कि लोगों ने 5,000 से 10,000 डॉलर देकर खुद मौत का रास्ता चुना। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मक्का में मौत देने वाले डंकी का पूरा सच। पहले 100 लोग मरे, फिर 200 लोग मरे, देखते देखते 500 लोग जान गंवा बैठे। दुनिया में हड़कंप तब मचा जब मरने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच गई। लेकिन अब तो मक्का में चिलचिलाती गर्मी से मरने वालों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि गर्मी तो हर बार पड़ती है, तो इस बार इतने बड़े पैमाने पर मौत क्यों हो रही है? हज यात्रियों की जान जाने की वजह गर्मी ही है या कुछ और? मक्का में मौत वाले चीख पुकार पर आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर मक्का जाने का सपना देख रहे लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। मगर पहले जानलेवा गर्मी का वो टॉर्चर आपको दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप 1300 मौत का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ गर्मी को ही मानेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में मक्का का औसत तापमान 8 डिग्री तक बढ़ चुका है। साल 2021 में यानी 4 साल पहले मक्का का औसतन तापमान 44 डिग्री था, जो साल 2022 में यानी 1 साल बाद भी 44 डिग्री ही दर्ज किया गया। लेकिन पिछले साल 2023 में ये 4 डिग्री बढ़कर 48 तक पहुंच गया। मगर इस बार तो पारे ने पसीने छुड़ा दिए और मक्का का औसतन तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया। यानी इन आंकड़ों को जो भी जानेगा वो यही मानेगा कि हज पर गए 1300 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी की वजह से ही हुई है। लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा दावा किया है जिसमें गर्मी से ज्यादा हज यात्रियों को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मक्का में लोगों की मौत की वजह लोग ही हैं, लेकिन कैसे, इसे लेकर हमने एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है। इस विश्लेषण की शुरुआत होती है साल 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म डंकी से। याद होगा आपको, इस फिल्म ने भले ही सिल्वर स्क्रीन पर झंडे न गाड़े हों, मगर फिल्म के जरिए ऐसी समस्या को उजागर करने की कोशिश की गई थी जिसमें हजारों लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। दरअसल फिल्म में दिखाया गया कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। डंकी रूट लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाने वाला वो रास्ता है जिसके लिए एजेंट्स लाखों रुपए वसूलते हैं। मगर बेहद मुश्किल रास्ता होने की वजह से चंद खुशकिस्मत लोग ही अमेरिका तक पहुंच पाते हैं। बाकी कोलंबिया से पनामा वाले रास्ते में ही बने घने जंगलों के बीच दम तोड़ देते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें साफ साफ कहा गया है कि मक्का में हज यात्रियों की मौत की मुख्य रूप से 2 वजह है। इसमें पहली वजह है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ी गर्मी और दूसरा बड़ा कारण है अवैध रूप से लोगों का मक्का पहुंचना। पहली वजह की बात डिटेल में हम आगे करेंगे। पहले अवैध रूप से मक्का पहुंचकर मारे जा रहे लोगों की बात करते हैं। दरअसल सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों की मौत का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि मरने वालों में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो अवैध तरीके से मक्का मदीना पहुंचे थे। इन लोगों ने हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था, जबकि सऊदी अरब सरकार ने सिर्फ उतने लोगों के लिए रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की थी जो वैध तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाकर मक्का पहुंचे थे। परमिट वाले तीर्थयात्रियों को पवित्र शहर मक्का तक ले जाने के लिए एसी बसों का इंतजाम किया गया था। रास्ते में इनके लिए खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का इंतजाम किया गया था। हज यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित टेंट भी लगाए गए थे। लेकिन इस दौरान 4 लाख से ज्यादा फर्जी टूरिस्ट ऑपरेटरों के झांसे में आकर अवैध तरीके से मक्का पहुंच गए,
जिन्होंने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया था, जबकि सऊदी अरब सरकार ने केवल उतने लोगों की सुविधा का इंतजाम किया था जिनकी रजिस्टर्ड जानकारी उनके पास थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अनुमान से भी बहुत ज्यादा भीड़ अचानक मक्का पहुंच गई और हज यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जिनके पास हज का परमिट नहीं था, उन्हें धूप में लंबी दूरी पैदल चलकर यात्रा करनी पड़ी, जिससे हज यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि सऊदी अरब सरकार का दावा है कि बेतहाशा भीड़ पहुंचने के बावजूद सभी हज यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की गई। बावजूद इसके बड़ी तादाद में हज यात्रियों को टूर ऑपरेटर्स की धोखाधड़ी का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। लोग इलीगल तरीके से डेजर्ट के जरिए सऊदी अरेबिया में मक्का पहुंचते हैं। बहुत से ऐसे गैंग चल रहे हैं जो लोगों को वहां पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं दी जाती, क्योंकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके का वहाँ पे नहीं होता। जो पैसा होता है वो पैसा सऊदी गवर्नमेंट के पास जमा नहीं होता फैसिलिटीज़ के लिए। तो जिस तरह से वहाँ गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, ये भी हम सब लोग जानते हैं इस समय पे। तो कहीं ना कहीं जो इलीगल तरीके से जो लोग सऊदी जाते हैं मक्का में हज करने के लिए, उन लोगों की जो मृत्यु जहाँ पे हुई है, यहाँ पे जो हुई है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में है ऐसे लोग हैं जिन लोगों को वो फैसिलिटी जो परमिट वाले लोगों को मिलती है वो उन लोगों को नहीं मिली। और ये बहुत बड़ा कारण है इस पूरे मामले के पीछे। सऊदी अरब सरकार के मुताबिक मरने वालों में सबसे ज्यादा मिस्र के 660 लोग हैं। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 हैं। वहीं जॉर्डन से 75, ट्यूनीशिया से 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान से 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है। चौंकाने वाली बात यह है कि मिस्र के जो 660 हाजी जानलेवा गर्मी का शिकार बने, उसमें 630 बिना वीजा के ही हज के लिए गए थे। टूर ऑपरेटर्स ने इनके हज कराने के लिए मोटा पैसा वसूला था। यात्रा पैकेज में रुकने से लेकर खाने पीने और ट्रांसपोर्ट तक की तमाम सुविधाएं देने का वादा किया गया था, मगर सऊदी अरब पहुंचते ही इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि हज यात्रा के लिए विशेष हज वीजा की जरूरत होती है, जबकि कुछ लोग इसके बजाय टूरिस्ट वीजा लेकर सऊदी चले जाते हैं और वहां से हज करने मक्का के लिए निकल जाते हैं। बस यही सबसे बड़ी समस्या की वजह है, जिसे 52 डिग्री के टेम्परेचर ने इस बार जानलेवा बना दिया है। बहुत दिक्कतें हुई। मेरी मिसेज को तो मीना से वापसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सहायता मिली पूरी? सहायता सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सहायता नहीं मिली। सफर ठीक रहा, लेकिन गर्मी के कारण बहुत दिक्कत हुई। गर्मी 48-50 डिग्री टेम्परेचर था वो उस समय। गर्मी बहुत थी ना, तो और चलने से ज्यादा परेशान होते हैं, तो बहुत लोग चले भी गए। गर्मी की वजह से थोड़ा मुश्किल तो होना था भाई। जब गर्मी थी तो परेशानी तो होती। अब चूंकि अवैध तरीके से मक्का पहुंचे ज्यादातर लोग मिस्र के थे, तो मिस्र की सरकार भी एक्शन में है और मिस्र में 16 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को हज यात्रा पर भेजने का काम कर रहे थे। इसके अलावा इन कंपनियों पर मुकदमा चलाने और जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माने से जब्त राशि को हज यात्रा के दौरान हादसे का शिकार हुए लोगों में बांटने को कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बार करीब 20 लाख लोग हज यात्रा के लिए मक्का पहुंचे, जिसमें एक बड़ी तादाद ऐसे हाजियों की थी जिन्होंने टूर ऑपरेटर्स को हज यात्रा कराने के लिए 2000, 5000 और $10,000 तक की पेमेंट की थी। परमिट न होने के कारण सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे यात्रियों को मक्का के बाहरी इलाकों में ही रोक लिया था। बावजूद इसके इन लोगों ने बिना गाड़ियों के ही पैदल ही मक्का तक का सफर किया। इस दौरान ना तो उनके पास खाने पीने के ज्यादा इंतजाम थे और न ही बीच में आराम करने की कोई व्यवस्था। From our risk assessment, we knew that this season gonna be very hot. The weather is extremely hot, and even before pilgrims arrive, we started our campaign by educating everyone about how to protect themselves, how to use umbrellas, how to keep themselves hydrated, how to avoid crowdedness, and how to seek help
and where to seek help as न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक हज यात्री के हवाले से यह खुलासा किया है कि अवैध तरीके से हज कराने वाले न केवल दुनिया के अलग अलग देशों में सक्रिय हैं बल्कि उनके एजेंट सऊदी अरब में भी मौजूद रहते हैं। यात्रियों को हज करवाने की डील दोनों देशों के एजेंट के बीच में होती है। पहला एजेंट यात्री से पेमेंट लेकर उसे सऊदी अरब तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि दूसरे एजेंट की जिम्मेदारी मक्का में हज करवाने की होती है। अब चूंकि हज यात्री से पूरा पेमेंट पहले ही ले लिया जाता है, लिहाजा हज यात्री के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं बचता है और उन्हें सऊदी अरब में मौजूद एजेंट्स के इशारे पर ही नाचना पड़ता है। इस दौरान हर कदम नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि हज यात्री आखिर इस अवैध तरीके को क्यों अपनाते हैं। आपको बता दें कि हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए नियम कायदे पहले से तय होते हैं। हज यात्रियों के लिए हर देश का अलग अलग कोटा होता है, जिसे सऊदी अरब की सरकार निर्धारित करती है। यानी तय कोटे से ज्यादा यात्री हज यात्रा पर मक्का नहीं जा सकता है। हज पर जाने के लिए सबसे पहले आवेदन देना होता है। इसके बाद हज यात्रियों को लकी ड्रॉ के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। जिन लोगों का नंबर आता है वो हज पर जा सकते हैं और जिन लोगों का नंबर नहीं आता है उन्हें अगली बार फॉर्म भरना होता है। नंबर आने के बाद 25% फीस के साथ दस्तावेज जमा करने होते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया होती है, जिसमें टिकट का इंतजाम, वीजा शामिल होता है। ये सारी प्रक्रिया हज कमेटी के जरिए पूरी की जाती है। यानी हज के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, लिहाजा इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और टूरिस्ट ऑपरेटर्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक बार पैसे देने के बाद सारी जिम्मेदारी टूरिस्ट ऑपरेटर की होती है, जैसा कि हज यात्रियों को सपना भी दिखाया जाता है। मगर ये शॉर्टकट कितना खतरनाक हो सकता है, ये पूरी दुनिया ने इस बार मक्का से आई तस्वीरों में देख लिया। टीम न्यूज़ नेशन।